प्रिय भगवत प्रेमियों सा प्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवद गीता। इस ग्रंथ को श्रीमद् भगवद गीता ही क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर मात्र एक ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी उपदेश दिए वे सब उन्होंने गा गा कर यानी गीत के रूप में ही अर्जुन को समझाए और संपूर्ण ज्ञान उनको दिया। गीता चूँकि एक विस्तृत ग्रंथ है, इसलिए अधिकतर सत्पुरुष ही इस ग्रंथ का अध्ययन और चिंतन मनन किया करते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य इस ग्रंथ को यदि पढ़ भी लेते हैं तो चिंतन मनन नहीं कर पाते। इसलिए जो इस ग्रंथ का अध्ययन करके चिंतन मनन करने में असमर्थ हैं तो उन्हें चाहिए कि वे इस ग्रंथ का पहले अध्याय का 10वां, 19वां, 20वां और 25वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 39वां, 40वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 3रा, 10वां, 12वां, 13वां और 43वां श्लोक, चौथे अध्याय का 18वां और 48वां श्लोक, 5वें अध्याय का 13वां, 14वां श्लोक, छठे अध्याय का 20वां और 48वां श्लोक, 7वें अध्याय का 5वां और 19वां श्लोक, 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 9वें अध्याय का 3रा और 41वां श्लोक, 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, 11वें अध्याय का 26वां, 27वां और 45वां श्लोक, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 13वें अध्याय का पहला और 19वां और 21वां श्लोक, 14वें अध्याय का 3रा, 12वां, 17वां और 22वां श्लोक, 15वें अध्याय का 7वां और 11वां श्लोक, 16वें अध्याय का 5वां और 20वां श्लोक, 17वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां श्लोक और 18वें अध्याय का 47वां और 73वां श्लोक मनुष्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। चूँकि श्रीमद् भगवद गीता मैंने लगभग 40 वर्षों पूर्व विक्रम संवत 2042 में यानी कि लगभग 1980 में ली थी, जो ये पुस्तक है, और अब संवत 2081 यानी कि सन 2024 चल रहा है। तो मैंने इस पुस्तक का जो अध्ययन किया है, ये स्थान स्थान पर ये फ्लैग लगे हुए हैं जो मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रिय लगे। उन्हीं के आधार पर मैंने गीता को समझने का प्रयास किया है। अतः मैं यही चाहूँगा कि हमें इस ग्रंथ का, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन स्वयं तो करना ही चाहिए, साथ ही
हमें अपने संतानों को भी इसका पूर्ण ज्ञान अवश्य देना चाहिए। यह न देखा जाए कि ये ग्रंथ कितना मोटा है, बस इस कार्य को प्रारंभ ही कर देना चाहिए। ज्यों ज्यों हम इस ग्रंथ के भीतर प्रवेश करेंगे उतना ही हमें आनंद की अनुभूति होगी और भगवत ज्ञान की गहराई से प्राप्ति भी होगी। बस आज इतना ही। नमस्कार।